डोमिनरी एम्पायर की शुरुआत में हमें वर्मिलियन बर्ड किंगडम के इंपीरियल सिटी के इंपीरियल पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक ओल्ड मैन खास रहा होता है। और हम देखते हैं उसके बाद जो में एक रेड हेयर गर्ल बैठे रहती है, और वो बोलता है उसको, जो आदमी है और लड़की को बोलता है कि तुम्हें अपने आप को फोर्स नहीं करना चाहिए, और मेरे लिए अपने आप को इतना सफर मत दो, और मेरे को इमोटल ऑफ एलेक्सर की इतनी जरूरत भी नहीं है जो ये। तो जो लड़की होती है बोलते है कि फादर आप बस आराम कीजिए, और आपकी हुई है, आपका इलाज जरूर ढूंढ लेगी ना कैसे। हमें बताया जाता है प्रिंसेस है ये, बाय यू ईयर नाम है इसका, और एंशियंट बर्ड क्लैन की प्रिंसेस है। तो हमें बताया जाता है कि पीछे से ही एक सर्वेंट आती है, बोलती है कि अजुरा ड्रैगन क्लैन के क्राउन प्रिंस आपसे मिलना चाहते हैं और बाहर इंतजार कर रही है और मेजेस्टी। तो हम देखते हैं वो जो किंग है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वो कमीना, उस कमीने को भगा दो मेरे लिए, उसको लात मार के निकाल दो। तो यू ईयर होती है बोल दे कि फादर आप गुस्सा मत होइए इतना, और मैं इस चीज को हैंडल कर लूंगी। तो हम देखते हैं कि कमरे में एक आदमी खड़ा होता है, पीछे हमारी यू ईयर आती है, और वो बोलती है कि आपसे मिले बहुत दिन हो गए और मैं आपको ग्रीट करना चाहती हूँ, और मेरे लेट आने के लिए मुझे माफ करना यूर हाइनेस। तो वो बंदा बोलता है कि यू यार, ये हमारे बीच में इतनी दूरी क्यों है, और हमें मिले हुए कुछ दिन ही हुए हैं, पर तुम इतनी अजीब क्यों लग रही हो, तो क्या तुम्हें कोई बीमारी हुई है, तुम बीमार हो। तो हमें बताया जाता है अजूरा ड्रैगन किंगडम का क्राउन प्रिंस है, इसका नाम चैन है, क्योंकि जाओ तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं इसको जाओ चैन की जगह चैन ही बोल दूंगा। तो जो प्रिंसेस है वो बोलती है मैं इस चीज के अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने मेरे में इतनी चिंता दिखाई। तो जो चैन है वो बोलता है कि तुम बस आराम करो, और जहाँ तक बात है जब हमारी शादी होगी तो हमारा जो अज़ूर डेन किंगडम है वो तुम्हें एलिक्सर और इमोर्टलिटी ब्राइड के गिफ्ट में दे देगा। तो इस दुनिया में ब्राइड को गिफ्ट दिया जाता है, ना कि लड़के वालों को, ठीक है। तो यूयर बोलती है कि मैं इस चीज को आगे देखती रहूंगी कि आप मुझे दें उस दिन। तो हम देखते हैं वो सोचती हुई है कि अगर आप अपनी बातों पे ज्यादा खड़े रहे तो ये ज्यादा अच्छा होगा। तो अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूयर कहीं जा रही होती है, उसके पीछे सर्वेंट बोलते हैं ये कितने कमीने लोग हैं। हमें साफ पता है कि जब हमारे एम्पर अज़ूरा क्लैन के एम्पर के साथ एक्सप्लोरेशन में गए थे, तभी उन्हीं को ये बीमारी लग गई थी। और आप उनकी हिम्मत तो देखिए, वो इसका फायदा उठा के आपसे शादी करवाना चाहते हैं अपने क्राउन प्रिंस का। और वो बोलती है वो कितने कमीने हैं, पहले उनकी हिम्मत नहीं हुई, अब जब हमारे राजा जहर के वजह से कमजोर हो गए तो उनकी इतनी हिम्मत हो रही है। तो जो प्रिंसेस वो बोलती है कि इतना मत बोलो, ये जो दीवारों के भी कान होते हैं, और चलो कुछ खुली जगह में चलते हैं बात करने के लिए। तो हम देखते सर्वेंट बोलती है बस माफ कीजिए हमें प्रिंसेस, मैं बस आपके लिए परेशान थी थोड़ी सी। तो जो यूयर सोचती कि अगर हमने अलायंस बना लिया अजूरा ड्रैगन किंगडम से, तो हमारी वर्मिलियन बर्ड किंगडम को ही सारा डिसएडवांटेज होगा, और जहाँ तक मैं सोची तो वो सारे के सारे हमारे रिसोर्सेज को चूस लेंगे और फिर हमको छोड़ देंगे जैसे कचरे को फेंक दिया जाता है। और फिर वो सोचते हैं कि क्या इधर कोई जगह नहीं है, क्या इधर कोई रास्ता नहीं है हमारे बाहर निकलने का। तभी हम देखते हैं पीछे से गार्ड आता है, बोलता है यूर हाइनेस, यहाँ पे जून फैमिली का एक मैसेज आया है, जून फैमिली से एक मैसेज अराइव हुआ है। तो उसी बात को सुन के जो यूयर होती है बोलती जल्दी से मेरे को उसको लेके आ। तो देता है उसको, वो बोलती ये जरूर लिंग लॉन्ग की तरफ से मेरे को जवाब मिला होगा, और मेरे फादर जरूर बच जाएंगे। तो हमें जून फैमिली के हेवनली पैलेस का सीन दिखाया जाता है अगले सीन में। और वहां पे जो अपना जाय होता है वो सोचता है कि मैं इसको चूज करूं, नहीं वो ज्यादा अच्छा है, नहीं ये पहले वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था। फिर वो सोचता है कि क्या मैंने जो पहले वाला चूज किया था वही मैं चूज करूं। तो हम देखते हैं पीछे लॉन्ग होती है और वहाँ पे ग्रैनी होती है। तो हमें पता जाता है जो ग्रैनी है वो हमारी जो लॉन्ग है उसके सामान की देखभाल करती है, और वो बोलते हैं कि क्या जो डिवाइन चाइल्ड है क्या कर रहे हैं वो उधर। तो जो यूजर बोलते हैं कि मेरे हिसाब से शायद से वो मिलियन बर्ड किंगडम जाने के लिए कोई अपना माउंट या वो लोग अपनी सवारी ढूंढते हैं। तो जो ग्रैनी होते बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि जो हमारे डिवाइन चाइल्ड को किसी 9 सर वाले ड्रैगन पे या डिवाइन एलिफेंट पे या कोई ऐसे डिवाइन बीस्ट पे जाना चाहिए, ये फिर ये इतने बकवास जानवर को क्यों ढूंढ रहे हैं। तो यूयर बोलती है मुझे लगता है कि ज्यादा अटेंशन ग्रैब नहीं करना चाहते। तो यूयर बोलते दोबारा पर मेरे को इस चीज से परेशानी है कि हम उधर कोई परेशानी खड़ी है, बस ये है कि फिर हमें दिखाया जाता है पिछले सीन में, या बोलो पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जाए वो बोलता है कि ओ तो ये हमारे साथ मिलना चाहती है, तो इसका मतलब ये होना कि वो अपने आप को सबमिट करना चाहती है मेरे पर्सनल वैसल के तौर पे। तो अलॉन्ग बोलते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो अपना जो जायो बोलता है
तो इसका मतलब कि जो जून फैमिली है, उसमें हवेसल का भी ऐसा कुछ है क्या? तो लोंग बोलती है हाँ, यहाँ तक कि जो 10वें है रैंक के, उनके पास भी एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट है जो उनकी पूरी तरह बात मानता है। और यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ कि जो वर्मिलियन बर्ड किंगडम की ताकत तो इस समय बहुत कम है, पर पहले वो बहुत पावरफुल हुआ करते थे। और अब मैं देखूँ या मैं मुझे जहाँ तक पता है कि जो वर्मिलियन बर्ड किंगडम की जो प्रिंसेस है, उसके बाद वर्मिलियन बर्ड डिवाइन फायर है, जो बहुत ही पावरफुल फिजिक्स में माना जाता है। और यहाँ तक कि उसको यंग जनरेशन में भी बहुत ही पावरफुल बॉडी वाली बोलूं फीमेल भी माना जाता है उसको, मतलब ये काफी रैंक में आती है। तो जो जावे वो हंसते हुए बोलो मजाक करते बोलते हैं, तो ऐसी तो बात नहीं है ना कि लॉन्ग कि तुम अपनी छोटी बहन के लिए मेरे को मक्खन लगा रहे हो, उसके बारे में झूठ झूठ बोल रही हो मेरे को। तो जो लॉन्ग है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है, बोलती है ये बोल वो थोड़ा नाटक करते हुए बोलती है, लॉन्ग ऐसा कभी नहीं कर सकती, और मैं जो डिवाइन चाइल्ड के लिए पूरी तरह डिवोटेड हूँ, और आखिर में किसी बाहर वालों के लिए ये छोटी सी मॉडल ऑफ एलेक्जेंडर की चीज के लिए आपको कैसे धोखा दे सकती हो। तो यहाँ पे एक कहावत मारी होती है, बोलो पोयम मारी होती है, मैं उसको पूरे स्क्रीन में या कमेंट में डाल दूंगा कॉपी करके, तो रीड कर लेना। तो जो जायो पे बोलता है अरे ज्यादा नौटंकी मत कर यार, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। तो जो जायो बोलता है कि मेरे को किसी भी ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है जो मेरे लायक ना हो, और अगर तुम जैसे बोले कि वो मिलियन बर्ड किंगडम एलिक्सर और इमोर्टेलिटी डिजर्व करता है, तो मैं खुद से ही देखना चाहता हूँ। तो लॉन्ग सोचते कि जो हमारा डिवाइन चाइल्ड है वो सबसे ज्यादा अलग है, वो किसी भी ऑर्डिनरी पीपल से ज्यादा तेज सोचते हैं, उससे ज्यादा काम करते हैं। अगर मैं सोचूं तो जो मैंने फ्यूचर का थोड़ा सा नजर देखा था वो किसी दिन सच भी हो सकता है। तो जो असायो बोलता है जाओलिंग या बोलो जाओलोंग, मतलब लॉन्ग को बुला रहा है, तो बोलता है कि मैं इसको चूज करता हूँ वो मिलियन बर्ड किंगडम जाने के लिए, क्या तुम मेरे साथ चलोगे इस बीस के ऊपर डिवाइन बीस में, और ये ए रैंक का है। तो देखते हैं कि जो वो बकरा होता है बोलता है हाँ थू, सच में उसने हाँ थू बोला है और उसने थूका भी है। तो उसी को देख के जो हमारी लॉन्ग होती है शॉक हो जाती है, बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो यहीं पे हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है, और मैं एक और चैप्टर कर ले आऊंगा। तो बाय, धन्यवाद, सब्सक्राइब करो।